Hi everyone, this is Bhushan here. This is the first introduction video of our channel, Ride Like a Ronin. What I'm trying to show you here is what I'm gonna do, and what I'm trying to do is show you a ride. This is this is TVS Ronin 225 by TVS. This is a 7 months old bike. मुझे ये चलाते हुए 7 महीना हुआ है और मैं बाइक्स भी टोटल 7 महीने से ही चला रहा हूँ. Obviously I'm gonna mask my number plate here. I don't want everyone else knowing where I live, who I am. So I'll surely set up for that later. बाइक थोड़ी गंदी है, अगर वीडियो में किसी को दिख जाए तो आई एम सॉरी. आई शुड हैव वॉश्ड इट obviously and nothing else. What I'm gonna do for our first video is explain some features of this bike and also a short ride to one of the underrated beaches of Mumbai. And वहाँ से देखते हैं हम क्या बातें करते हैं. बीच का नाम वहाँ पर पहुँच के बताऊँगा. सॉरी फॉर राइडिंग वन हैंडेड, क्योंकि मुझे थोड़ा अपने माइक को ठीक करना पड़ रहा है. ऑडियो सेटअप आई थिंक थोड़ा जैंक है अभी, but we are gonna work on it as soon as some newer videos get uploaded. This is gonna be a bilingual or any lingual channel. Mostly मैं English, हिंदी, sometimes मराठी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र में सबको मराठी आनी चाहिए मोस्टली मेरे हिसाब से इज़ दैट. और बस यही होगा हमारा कंटेंट. मेरी आवाज़ आज आपको थोड़ी डीप सुनाई दे रही होगी. मुझे थोड़ी सर्दी है. गुड फॉर मी. मेरी फीमेल ऑडियंस, सॉरी जो ऑडियंस बनेगी फीमेल ऑडियंस, शायद वो खुश हो जाए मेरी डीप आवाज़ सुन के. उसके अलावा हम करेंटली मुंबई के वन ऑफ द पॉश इलाके जो होते हैं उसमें हैं. अगर आप में से कोई गेस कर पा रहा है तो श्योरली आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए. एंड आई थिंक ये लोकेशन आप मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगी, बिकॉज बहुत लोग यहाँ पर रील्स बनाते हैं, यहाँ पर शूट करते हैं. तो मैंने भी सोचा कि हमारा पहला कंटेंट भी यहीं से क्यों ना शुरू किया जाए. और जस्ट एन हिंट, आई थिंक मैं भी आसपास ही रहता हूँ. मैं एग्जैक्टली कहाँ रहता हूँ आपको वो तो नहीं बताऊँगा, पर हाँ आसपास ही रहता हूँ. एंड शायद बहुत सारे लोगों ने आप में से जान भी लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं. एंड वो मिस्ट्री थोड़ी मिस्ट्री जैसी है, थोड़ी नहीं भी है. लेट्स सी. सो फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा नर्वस हूँ ऑब्वियसली. और या वी आर हियर विद द मुंबई का ट्रैफिक. ऐसे आप सबको तो पता ही है, सैटरडे है, वीकेंड है, बट स्टिल मुंबई तो मुंबई है. ट्रैफिक तो ट्रैफिक रहेगी. एंड क्या कर सकते हैं उसका. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है बात करते हुए राइड करने का. तो अगर मैं कुछ मिस्टेक्स करूँ तो आप श्योरली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ. एंड जो भी है श्योरली आप मुझे कमेंट्स में बताइए. अगर मेरी आवाज़ में आपको सुर 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 की आवाज़ लगे तो उसके लिए मैं पहले ही आप सबको सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी है. मुझे लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू कंटेंट, बट मैं बहुत ही एक्साइटेड था. मैंने पूरा सेटअप ले आया था और मैंने सोचा कि क्यों नहीं, एवरी टाइम इज़ द राइट टाइम, तो बनाते हैं कंटेंट. एंड वही है जो है. आई ट्राई टू ऑल्सो टेल यू अबाउट सम फीचर्स ऑफ दिस बाइक, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था. तो वन ऑफ सच कूल फीचर्स जो मुझे ये बाइक के बारे में बहुत पसंद है, और एक बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली एक वो फीचर है. सो आप अगर से देख सकते हो मेरा जो स्पीडोमीटर है, ठीक है, उसमें आपको गियर के ऊपर कभी कभी एक एरो अप और एक एरो डाउन जैसा चीज़ दिखाई देगी, विच इज़ बेसिकली कि वो आपको एक हिंट दे रहा है कि आपको गियर अप करना चाहिए तो गियर डाउन करना चाहिए. और ये एक बहुत अच्छा बिगिनर फ्रेंडली फ़ीचर जो मुझे लगता है. मैं जब सीख रहा था, स्टार्ट कर रहा था, जैसे मैंने आप सबको बताया मुझे 6 या 7 महीने ही हुए हैं अभी राइड करते हुए. तो मैं भी अभी एक न्यूबी ही हूँ.
मैं अपने आप को प्रोक्लेम नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा राइडर हूँ या एक प्रोफेशनल हूँ, बट ये एक जर्नी है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया है। आपको पता है, अगर आप एक टू व्हीलर चला रहे हो तो आपको मुंबई में बहुत ज़्यादा कोने खोपचे मार के निकलना पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आपने टू व्हीलर ली ही क्यों है अगर आप कोने खोपचे नहीं यूज़ करने वाले हो मुंबई में तो। और ट्रैफिक में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप पीछे ही खड़े रह जाओगे, अगर आप कोने खोपचों का यूज़ नहीं करोगे तो वो एक चीज़ है। और ये बड़ी गाड़ियों से तो थोड़ा बच के रहना चाहिए। रिसेंटली थोड़े टाइम पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था विद अ डंपर ट्रक। और यही है, ट्रैफिक है, वरना हम मोस्टली 5 मिनट में पहुंच जाते, बट अब ट्रैफिक का तो कुछ किया नहीं जा सकता। और ये ट्रैफिक एक और रीज़न की वजह से है, क्योंकि डी नगर में जो एक रोड है वो रोड रिसेंटली कोलैप्स हो गई थी, तो उस कोलैप्स के चक्कर में लोग यहाँ से आना जाना ट्रैवल करना शुरू कर दिए हैं, और उस चक्कर में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव चूज़न टू यूज़ दिस राउट, तो उसका भी ट्रैफिक ये साइड आ जाता है, बट अभी कुछ किया तो जा नहीं सकता। आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ फ्रेशर मोर ओपन रोड टू स्टार्ट विद, बट आई गेस यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं बात करने के लिए, बट कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप जब देख रहे हो कि आई एम हाफ क्लचिंग। हाफ क्लचिंग इज़ अ टेक्निक विच लॉट ऑफ पीपल यूज़ while driving in traffic. So basically you reach the friction zone of your bike. अब what is the friction zone of your bike is basically जहाँ पे आपकी बाइक थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, that is called as the friction zone of your bike. तो वहाँ पर आप पहुँचते हो और वहाँ से आप पूरा क्लच नहीं छोड़ते, आप क्लच थोड़ा ही छोड़ते हो और आपकी गाड़ी आगे जाने लगती है। दिस इज़ बेसिकली हाफ क्लचिंग। हाफ क्लच से आपका गियर बॉक्स थोड़ा ख़राब होता है, बट अभी सब कुछ तो आपको मिल नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई डू इज़ आई usually in traffic I usually in traffic I shut down my bike to save fuel, and most of us should do that. देखते हैं आप सब किस फ्रेम में, अभी मुझे क्या दिख रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप से क्यों बातें कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा नर्वसनेस भी होता है, थोड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम भी होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों खुद से बात कर रहे हैं, बट उस नर्वसनेस और उससे आगे बढ़ने पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। Okay, I think the traffic has started. Everyone is moving. We'll also move a little. बाइक्स में ट्रैफिक में थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है डूइंग द गियर क्लच सिस्टम, बट उसका भी कुछ किया नहीं जा सकता। पॉइंट बीइंग हियर इज़, देखते हैं, आई ऑल्सो नो वन ऑफ द शॉर्टकट्स, आई ट्राई टू टेक दैट अगर पॉसिबल हो पाया तो। मैंने इस रोड में कभी ट्रैफिक नहीं फेस किया है, पर देखते हैं आज क्या स्पेशल है। या ऑल्सो आई एम वन ऑफ द एग्रेसिव राइडर्स जो देखते हैं का जहाँ उनको स्पेस दिख जाए वो स्पेस यूज़ करके उधर से भागने का ट्राई करते हैं, बट बिकॉज आई एम little occupied here talking to you guys, मैं उतना एग्रेसिवली ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना भी नहीं चाहिए इतने ट्रैफिक में। आई डोंट अंडरस्टैंड इतना ट्रैफिक क्यों ही है आज। ट्रैफिक लगा है आज सिर्फ ट्रैफिक के बारे में बात होगी। आई डोंट नो, लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
चलो ऐसे थोड़ा तो हमें आगे निकलने मिला। आई थिंक क्या प्रॉब्लम है, नो आइडिया। ना कभी यहाँ तो ट्रैफिक पता नहीं है। बसेस है, आपको ऐसी बड़ी गाड़ियों से यूजुअली बच के रहना चाहिए। तो बड़ी गाड़ियाँ बहुत खतरनाक होती है और ये फुटपाथ बहुत टेम्पटिंग है, बट नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। खुद की सेफ्टी के लिए भी जो लोग उस फुटपाथ पे सॉरी, जो खुद की सेफ्टी के लिए भी और जो लोग उस फुटपाथ पे चल रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए भी मुंबई एंड इट्स एवरलास्टिंग ट्रैफिक। This was one of the roads which did not have any traffic usually, but पता नहीं आज क्या ही। तो देखिए अंकल ने मेरे पैर पे स्कूटी चढ़ा दी और उस चक्कर में उन्होंने क्या ही बोलूँ, ये उनसे बात करने का ट्राई करते हैं बट मुझे लगता नहीं मैं उनसे बात कर पाऊँगा। वाह, वन मोर। और मैं पीछे देख रहा था ऑब्वियसली। वाह, लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू रीच आवर डेस्टिनेशन एंड दिस इज आवर लेस। आई थिंक आई शुड टाई इट बट ड्यू टू दिस ट्रैफिक we were not able to do anything. तो फाइनली अंडरस्टूड, ये टर्न की वजह से ट्रैफिक था। लेट्स राइड फटाफट एंड रीच आवर डेस्टिनेशन। वी कैन सी द ब्यूटीफुल सनसेट। आई थिंक मैं यहाँ पर एक कट करूँगा सो दैट आपको बहुत सारी एम्बैरेसिंग और ट्रैफिक की फालतू चीज़ें देखनी ना पड़े। एंड सिग्नल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको यूजुअली नहीं तोड़ना चाहिए, बिकॉज यस आई एम गोना शो कंटेंट जो अच्छा हो, सोसाइटी के काम आए। देखिए जैसे कि अभी इस जगह पे स्टॉप लाइंस नहीं है। यूजुअली जब हम सिग्नल्स पे खड़े होते हैं तो हमारे पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है और 2 वाइट लाइंस होती है विच आर योर स्टॉप लाइंस। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो स्टॉप लाइन के पीछे खड़े नहीं होते, वो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये लोग आगे चले जा रहे हैं और उस आदमी ने सिग्नल तोड़ दिया एज एक्सपेक्टेड। और नहीं तोड़ना चाहिए सिग्नल, क्योंकि आप सिग्नल तोड़ते हो तो आप एक एक्सीडेंट का चांस क्रिएट करते हो। कहीं से भी गाड़ी आ रही हो सकती है, लेफ़्ट राइट आगे पीछे, आप देख नहीं सकते सब तरफ, आपका ध्यान सब तरफ नहीं जा सकता। तो आपको सिग्नल्स तो यूजुअली नहीं तोड़ना चाहिए। अभी सिग्नल चालू हो रहा है, विल स्टार्ट मूविंग। यप, सिग्नल हैज स्टार्टेड। We are gonna speed up a little and try to reach our location. One more signal. We are gonna wait 23 seconds तो हम आगे पहुंच पाए। सेम ईयर जैसे आप देख रहे हो ये सिग्नल पे वी डोंट हैव टू स्टॉप लाइन्स सो दैट वी डोंट हैव अ गाइड ऑफ वेयर टू स्टॉप, एंड दैट ऑल्सो क्रिएट्स वन ऑफ द पीपल्स थिंग वेयर दे कैन लीव एज दे वांट, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। इट वॉज जस्ट अ 20 सेकेंड सिग्नल, लेट्स वेट फॉर इट एंड देन लेट्स लीव। अभी ये अंकल को देखिए एंड ट्रैफिक एज एक्सपेक्टेड। एक सिग्नल और मिलेगा हमें हमारे डेस्टिनेशन के पहले एंड उसके बाद आई थिंक हम पहुंच जाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों को आपको समझ में आ रहा होगा हम कहाँ जा रहे हैं, बट आई एम स्टिल नॉट गोना टेल यू गाइस कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड इफ़ वी, और मैंने 1-2 हिंट भी ड्रॉप कर ही दिया है वीडियो में कि हम कहाँ जा रहे हैं। we'll try to squeeze through
Let's rev it a little and let's try to reach our location. Yup, usually मेरी स्पीड ऐसी ही रहती है. आई डोंट स्पीड अ लॉट ऑन दीज रोड्स, बट या हाईवेज एंड स्टफ आई डू गो टू 60s because that is expected from you on a highway, whereas here it is not. We are gonna wait, turn off our engine, put our bike in neutral, as that is how you should do it. Otherwise you are not gonna be able to so you should always put your bike in off your bike in. This also saves fuel as well as saves your nature. It saves nature. को पता है इतना मुश्किल है अपने आप से बात करना. मतलब बहुत सोचना पड़ रहा है मुझे. फर्स्ट वीडियो है, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ. मैं जो सोच रहा था कि बहुत ईजी होगा, मेरे दिमाग में जो है सिर्फ वही तो बोलना है और ऐसा कुछ है नहीं. देखते हैं. आई एम योर आई थिंक विल गेट this would be the final signal to where we are trying to reach, and I think the guy is appreciating looking at our bike, and he's got a cool bike as well. Signal has started almost. We'll fire up our bike, put it in first, we'll wait a little. There we go. We can move. Here, this is one of the favorite patches where I speed up usually. Just put it at 50 and cruise through. Let's not go up with that because safety can be a concern here. And yeah, we talked about one of the features of this bike, which was the indicator thing. The second feature which I like a lot about this bike is something called as GTT. What is GTT? GTT stands for glide through the traffic. As you can see, I have left the clutch, right, and I have just given some accelerator here. As you can see, I have left the accelerator as well, right. The bike is still gonna move forward at the speed which is defined in that. As you can see, I have left the accelerator, but the bike is still moving. I have left the clutch. Usually this does not happen in a lot of the older bikes, but yeah, in the newer bike you could see all of these. Yeah, it is called GTT. It works on all the 5 gears. 5 gears that the bike comes with, obviously. Engine braking करो, शायद आप 6th gear अनलॉक कर लो. तो 5 gear में वर्क करती है ये चीज़. एंड हर इसका एक क्या कहते हैं स्पीड लिमिट है. आई थिंक फर्स्ट वाले गियर में 6 का स्पीड है, सेकंड में 11 या 12 है, थर्ड में 15 है, एंड फोर्थ फिफ्थ में मैंने कभी ट्राई नहीं किया. एज कंपनी सेज कि आप थर्ड गियर के ऊपर GTT मत ट्राई करो. रिस्पेक्टिंग द कंपनी एंड stuff, will not, I have not tried it yet. As you can see, we are trying to reach at dusk here. हमें सूरज की डूबती हुई लाली दिख रही है. एंड ये क्यों रुक गए बीच में, आई एम नॉट श्योर. सी पीपल ब्लैंक स्पॉट, कांट सी देम स्टफ. एंड लेट्स सी, we'll take a left here. We are almost reaching our destination for this ride, and let's see. We are a little on the right, I should have not, and I think we are almost there. Now most of the people who know this would already know where we are and where we are going. Sorry for this. We are going to take our final left, and here we are. We have reached our destination. It's called Versova Beach, also called as Silver Beach. This is one of the underrated, not underrated exactly, but one of the less known beaches. It is occasionally clean, and इसके पहले कभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, तो आपको क्लीन बीच दिखता था.
बट अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है तो बीचेस नहीं दिखते हैं पूरे, मतलब आपको पूरा शोर लाइन नहीं दिखता है, बट क्या कर सकते हैं. I'll just park my bike here and just park it here and I'll put it in neutral. Double stand bike, and I'll show you guys the beach. I'm walking, give me some time. The beach is still not in the view. Also, you guys can follow me on my Instagram channel. There I'll show you some of the footage or some of the photos and stills that I have taken. Maybe I'll also bring my bike inside like these people and get some more content if possible. And I think this would be it to the end of our video. As you guys can see, पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है यहाँ पे. आई थिंक ये लेस नोन या अंडररेटेड नहीं है, बहुत लोग आने लगे हैं. पहले यहाँ पर आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो नहीं था, तो पूरा बीच क्लियरली दिखता था. आई थिंक दोज आर मड होनोरी आइलैंड्स, वहाँ से जेटी लेके आप जा सकते हो. एंड दिस वुड बी एंड ऑफ आवर वीडियो. सो इफ़ आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर, व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली. सो बाय बाय, सी यू, पीस.